नमस्कार दोस्तों, डर की डोज के 100 नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे कुछ दोस्तों की है और ये कहानी है करीब 2014 की। और जब मेरी उम्र करीब 14-15 साल थी। तो पंजाब में यूजली ऐसा होता है कि जब बंदे की एज जो है 15-16 साल हो जाती है तो हम जो है आर्मी को ज़रा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम लोग जो है रनिंग वगैरह को जाने लगते हैं, स्पेशली गाँव में। तो मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ पंजाब के। तो हम भी उनमें से एक थे और हम भी जो है डेली रनिंग को जाते थे। हालांकि हमारी एज कम थी तो हम करीब रात के जो 8 बजे हर रोज़ रनिंग के लिए जाते थे, जिसमें मैं होता था, मेरा दोस्त था प्रदीप, एक वो था और एक दीपू और मेरा कज़न तो बंटी। तो हम 4 लोग थे जो हर रोज़ रनिंग को जाते थे। तो रनिंग हम अपने गाँव की एक रोड पर लगा रहे थे जो रोड की अगले गाँव से जॉइंट होती थी। तो हम हर रोज़ जो उस रोड पर ही रनिंग के लिए जाते थे। तो रास्ते में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारे पूरे गांव का जो वेस्ट पानी है तो वो वहाँ पर इकट्ठा होता है उस जगह पर। और वो जगह है वो बिल्कुल रोड के साथ में ही है। तो जब बरसात वगैरह होती है तो जो वो ओवरफ्लो होकर जो पानी है वो पूरा रोड के ऊपर आ जाता है। और जिस वजह से वो बरसात के दिन में जो पूरी रोड टूट गई थी और जगह जगह पर खड्डे पड़े थे और पानी खड़ा होता था। और जिस वजह से जो आने वाले लोग थे वहाँ से कतराते थे। तो वो जो रोड है वो रात को बिल्कुल सुनसान हो जाती थी, वहाँ पर कोई लोग जो नहीं आते जाते थे। और उससे करीब 100 मीटर पार करके जो है साफ सड़क आ जाती थी। तो हम हर रोज़ डेली जो होते हम पैदल चल कर चले जाते थे वो क्रॉस कर कर जहाँ पर पानी खड़ा होता था। तो वो क्रॉस करके हम साफ जो है रोड वहाँ से शुरू हो जाती थी। तो हम वहाँ से जो है रनिंग स्टार्ट करते थे। तो हम एक दिन हम 4 दोस्त तो हम रनिंग के लिए गए घर से। और उस वक्त जो है 2014 की बात होगी। तो हमारे किसी के पास जो मोबाइल नहीं था क्योंकि हमारी उम्र काफ़ी कम थी। पर हम में से एक था प्रदीप, उसके पास माइक्रोमैक्स का जो मोबाइल था, भी मुझे याद नहीं कौन सा मॉडल था वो। तो उनके पास वो मोबाइल था। तो उनके पास जो है टॉर्च होती थी मोबाइल में। तो हम जो है उसके सहारे से ही जो रनिंग वगैरह लगाते थे। तो हम 4 दोस्त जो है गांव से निकल लेते हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग शुरू करने से पहले जहां पर मैंने आपको बताया कि पानी खड़ा होता है, तो हम यूज़ली जब रनिंग के लिए जाते थे तो हम पहले बाथरूम कर लेते थे ताकि जो रनिंग में हमें परेशानी ना हो। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड्डे जैसे मैंने आपको बताया, तो हम जो है वहाँ पर बाथरूम करने लगे। तो 2 लोग थे जो वो रोड के लेफ़्ट साइड जो बाथरूम करने लगे और बाकी 2 जो एक साइड पर हो गए। तो जो मैं था वो लेफ़्ट साइड खड़ा हुआ था रोड के। तो मेरे सामने पूरा खेत था, वो काफ़ी अंधेरा था। तो मेरे जो प्रदीप था और मेरा कज़न था बंटी, तो वो रोड के राइट साइड था। और उनके सामने जो है मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो पानी वेस्ट पानी खड़ा होता तो वो उनको सामने दिख रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है पानी खड़ा होता था जिस वजह से वहाँ पर पेड़ पूड़ काफ़ी थे और काफ़ी ज़्यादा घना सा इलाका था, जंगल टाइप आप कह सकते हो, छोटा सा। तो जो प्रदीप के पास है वो हाथ में मोबाइल है और उसने टॉर्च जगाई हुई है। तो वो नीचे ऐसे टॉर्च मार के देख रहा है कि कोई सांप वगैरह ना हो। तो उसकी जो नज़र है वो सामने पड़ती है, वो सामने देखता है कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि काफ़ी पेड़ वगैरह थे। तो उसने एक बार नोटिस की कि वहाँ पर जो है एक चीज़ खड़ी हुई है, पर वो जो 100% श्योर नहीं था। तो उसने हमें आवाज़ लगाई कि वहाँ देखो कौन है, कोई वहाँ पर है। तो हमने भी कहा कि कुछ तो होगा, प्रदीप ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो जब हम भी गए तो हमने भी देखा तो वहाँ पर जो है एक आप कह सकते हो कि बादल की तरह वाइट वाइट चीज़ जो खड़ी हुई है, पर वो इतनी साफ नहीं दिख रही थी और करीब 100 मीटर की दूरी पर होगी हमारे जब उस जगह से। तो हम खड़े खड़े वहाँ से देखने लगे। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक वाइट कलर की परछाई है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, करीब 9-10 फीट ऊंची। और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी और क्लीनली जो उसके हेयर है वो दिख रहे थे कि हाँ कि पेड़ के जो बीच में एक बंदा खड़ा हुआ है और काफ़ी लंबा है हाइट में और वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जो उसके बाल है वो काफ़ी लंबे हैं और बहुत देखकर भाई इतने ज़्यादा डर गए थे और हमारे जो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई देखकर कि भाई क्या खड़ा हुआ है। तो वो सब देखने के बाद हम एक दूसरे बात करने लगे कि भाई क्या है क्या। तो हम सब के जो माइंड में एक ही बात चल रही थी कि वहाँ पर भूत है। और सच में वो लग भी वैसे ही रहा था, पर वो वहाँ से हिल नहीं रहा था और वहाँ पर एक ही जगह खड़ा हुआ था। तो वो सब देखा तो हम चारों जो है गाँव की ओर भागने लगे और इतना डर चुके थे कि मुंह से जो है भगवान का नाम ही निकल रहा था। और भागते भागते हम बड़ी मुश्किल से घर पहुंच गए। और जब हम भाग रहे थे आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे दिमाग में यही बात आ रही थी कि जो वो भूत है हमारे पीछे पीछे न भाग रहा हो। और हम घर पहुंच गए उसके बाद।
तो हमने घर वालों से बात की कि पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर हमने एक आदमी या भूत को देखा खड़ा हुआ और वो काफ़ी लंबा रहा। ये सब हमने जो है घर वालों से शेयर की। तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया। घर वालों ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ऐसे ही लगा होगा। तो जो बंटी की और दीपू की फैमिली है उसने भी ऐसे ही कहा कि नहीं बेटा आपको भ्रम है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जब मैंने इतना ज़्यादा जोर दिया तो मेरे पापा मान गए। तो और मेरे इतने ज़्यादा जोर देने पर मैं और पापा बाइक पर उस जगह के लिए जो है निकल दिए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने पापा को बताया कि पापा वहाँ पर जो है मैंने वो चीज़ देखी थी। तो हमारे साथ जो है टॉर्च ले गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जो कि मुझे पहले वहाँ पर दिख रही थी। रेड कलर की परछाई थी जो इतनी लंबी, तो वो अभी उस जगह पर नहीं थी। तो मैंने पापा को कहा कि पापा वो इस जगह पर थी पर अभी वो इधर नहीं है। तो पापा ने कहा कि बेटा आपको ऐसे लगा होगा। तो हम जो है घर आ गए। उसके बाद जो है नॉर्मल दिन जैसे निकल दिए। तो उसके बाद जो हम वो रनिंग को जाने के लिए कतराते थे, डरते थे। तो हमने लगभग जो है रनिंग को जाना बंद ही कर दिया था। तो करीब 9-10 दिन हो गए थे। तो वो मेरे माइंड में बार बार जो है मेरे फ्रेंड के माइंड में आ रही थी बार कि क्या था। तो हमारे दादाजी, मेरे दादाजी तो इस दुनिया में नहीं है पर उनके छोटे भाई, तो हम उनसे दादाजी कहते थे। तो वो हमें एक दिन मिल दिए। तो हमने उनसे बात की कि दादाजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो आर्मी में ऑफिसर रह चुके थे। तो हमने उनसे बात की कि दादाजी हमारे से ऐसा ऐसा हुआ, हम रनिंग के लिए गए थे तो हमने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जो वाइट कलर की थी, इतनी लंबी। तो दादाजी ने सुनते ही कहा कि बेटा वो 9 गज होगा। तो उस वक्त तो हमारी एज काफ़ी कम थी, तो हमें पता नहीं था चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये एक 9 गजा पीर होता है, तो ये किसी को कुछ नहीं कहता। तो वो जो है उस रोड पर जो है रखवाली करता है और वहाँ पर रहता है। तो उस वक्त जो हमारी उम्र काफ़ी कम थी पर वो सुनकर मुझे काफ़ी सुकून मिला कि हम सच बोल रहे थे। तो दादाजी ने हमने काफ़ी कहानियाँ सुनाई कि बेटा ऐसा ऐसा है, वहाँ पर जो है उनका पहरा है, मतलब कि वो रोड को गार्ड करते हैं। तो वो वहाँ पर ही रहते हैं और वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो और वो सुनने के बाद उन्होंने हमें जो है थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि बेटा कुछ नहीं कहेंगे, आप ऐसा करो, फिर से रनिंग को जाना स्टार्ट कर दो। और हमने ऐसे किया। तो हम कुछ दिनों के बाद हम चारों दोस्त जो है फिर से उस रोड पर जो है रनिंग के लिए जाने लगे। खैर उसके बाद हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। आज भी हम रनिंग के लिए जाते हैं, मैं अकेला भी चला जाता हूँ। तो आज भी मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो पर कमेंट कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक नहीं, बाय बाय एंड टेक केयर।